मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह विवाद मामले में हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटका दिया है। हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज करते हुए हिंदू पक्ष की ओर से दायर 18 याचिकाएं एक साथ सुने जाने का फैसला दिया है। इन याचिकाओं में हिंदू पक्ष की ओर से दावा किया गया है कि शाही ईदगाह का 2.5 एकड़ का एरिया मस्जिद नहीं है, वो श्री कृष्ण जन्मभूमि का गर्भगृह है, जबकि मुस्लिम पक्ष प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का हवाला दे रहा था। हाईकोर्ट के इस फैसले से अब इस केस में सुनवाई का रास्ता साफ हो गया है। सवाल यह है कि क्या राम मंदिर की तरह ही कोर्ट से निकलेगा श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह विवाद का हल? दो टूक में इसी मुद्दे पर बहस करेंगे, लेकिन पहले बयान सुन लेते हैं। ये बहुत अच्छी बात है, हमारी सबूत है सब कि वह राम की वह कृष्ण जन्मभूमि है और वहाँ ईदगाह जो बना है वो ज़बरदस्ती बनाया गया है। इसलिए यह निश्चित है कि मंदिर के पक्ष में और ये आदेश आगे चल करके होगा। अभी एक सीढ़ी जैसे हमारे पक्ष में हुआ हिंदुओं के पक्ष में, वो बहुत अच्छी बात है, बहुत प्रसन्नता है, बहुत आनंद है। बहुत ही खुशी का दिन है। आज 100 करोड़ हिंदुओं के धैर्य की जीत हुई है। जो भारतवासी जो है जो चाहते थे वो आज हुआ है। वक्त भले लगा है, अब जो है बहुत जल्दी जो है तो मथुरा का भी विवाद खत्म होगा अयोध्या की ही तरह। जो लोग ये लगातार टांग अड़ा रहे थे कि इस पर सुनवाई नहीं होनी चाहिए, वो सारी जो है तो उनकी याचिका को खारिज करते हुए और अब जो है सुनवाई लगातार चलती रहेगी और दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ये सबों को लेके हमने जो दायर कर रखी है रिट, उसकी सुनवाई 5 को होनी है। ऐसे में अचानक ही बीच में ये फैसला आ गया, तो इसका पूरे फैसले का अवलोकन करने के पश्चात जो भी इसमें विधिक त्रुटियां होंगी, विधिक खामियां होंगी, उनको लेकर हम सुप्रीम कोर्ट में अपनी बात को रखेंगे, रिट दायर करेंगे। तो दो टूक की आज की जो ये बहस है ये क्यों है, वो सवाल आपको बताते हैं। तो बता दें कि 18 याचिकाओं पर सुनवाई होगी, सामने आएगी मंदिर की सच्चाई। हिंदू पक्ष की याचिका स्वीकार कर ली गई है। जल्द पूरा होगा क्या कृष्ण दरबार? जन्मभूमि विवाद पर बड़ा फैसला। ईदगाह में पहले थे श्याम लला, ईदगाह नहीं श्री कृष्ण का मंदिर। सर्वे से मिलेगी क्या नई जगह? ये तमाम फैसले हैं जो अभी भी बने हुए हैं और इन तमाम सवालों को लेकर ही हम इस बहस में चर्चा करने वाले हैं। हमारे साथ में हमारा पूरा पैनल, जिसमें कुछ मेहमान हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। सबसे पहले हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हुए हैं नूर अहमद अजहरी, मुस्लिम धर्मगुरु हैं। बहुत स्वागत है आपका न्यूज स्टेट पर अजहरी जी। आपकी आवाज नहीं मिल रही है अजहरी साहब, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? आपकी तो आवाज आ रही है। बिल्कुल, बहुत स्वागत है आपका न्यूज स्टेट पर। देखिए, आज की बहस का जो मुद्दा है वो तो आप अच्छे से जानते हैं, लेकिन आपसे सबसे पहला सवाल यही कि आज के हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद अब जो मुस्लिम पक्ष है, कहीं ना कहीं उनका मनोबल थोड़ा सा हल्का यहाँ हुआ होगा। आप किस तरीके से देखते हैं इस फैसले को? हमने अयोध्या देखा है, बाबरी मस्जिद का पूरा मामला देखा है, और भी बहुत सारे मामले जिंदगियों से मुसलमानों की गुजरते रहे हैं। ऐसे झटके मिलते रहते हैं, कोई बात नहीं है, देश की आखिरी अदालत तक जाएंगे। इसमें अभी आप सुनवा भी रही थी, जो मस्जिद और ईदगाह के जो जिम्मेदार थे वो बता भी रहे थे जो भी खामियां और खूबियां हैं उन्हें जांच के उनको देख के और माननीय सुप्रीम कोर्ट की राह अख्तियार करेंगे, जाएंगे, जो हमारा हक है। कोशिश करेंगे हर हाल में कि जो हमारा हक है हमें मिले। बाकी जो भी कोर्ट कहे सब आपके सामने है। पहले भी, अब बाबरी मस्जिद के मामले में भी हम लोगों ने जब सेशन कोर्ट ने क्या कहा था, उसके बाद में हाई कोर्ट ने क्या कहा था, फिर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था। हाई कोर्ट ने तो 3 हिस्से में जमीन बांट दी। जब सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने अपना दावा ही खारिज कर दिया तो सुप्रीम कोर्ट क्या करता? सुप्रीम कोर्ट ने हमारे दावे को खारिज मानते हुए सारी की सारी जमीन हिंदू पक्ष को दे दी, तब भी हमने मान लिया। हमारा मतलब ये है कि इस तरह के मसाइल जो उठ रहे हैं
हमें इसका इंसाफ देश की आखिरी अदालत तक देखना है कि देश की आखिरी अदालत इसमें क्या कर रही है। जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है उसका हवाला जो हमारे पक्ष द्वारा दिया गया है, मैं कहूंगा कि सरकार केंद्र में है भारतीय जनता पार्टी की, राज्यों में भी भारतीय जनता पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी का बोलबाला है। तो भारतीय जनता पार्टी को चाहिए कि कम से कम कोर्ट को भी चाहिए कि जो एक 1991 एक्ट जिसे प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट कहते हैं, उसका जो सीधा उसकी तौहीन की जा रही है, उसको पहले उसको खत्म करवा ले। माननीय मोदी जी उसके प्रस्ताव ले आए। नहीं अजहरी साहब, तौहीन कैसे? हाई कोर्ट में मामला है, कोर्ट ने कहा है कि ये बाधित नहीं करता एक्ट, तो इसमें बीजेपी क्या कर लेगी? नहीं, उसमें साफ है कि बाबरी मस्जिद को छोड़ के जितने भी मजाहिब के, चाहे वो हिंदू धर्म के हों, चाहे मुसलमानों के हों, चाहे वो क्रिश्चियन को हों, चाहे वो सिख समाज के हों, जैन समाज के हों, किसी के भी हों, उनका जो धार्मिक कैरेक्टर जो है वो बदला नहीं जाएगा बाबरी मस्जिद को छोड़ के। नहीं अजहरी साहब, देखिए आप इस स्टेटमेंट से सीधा हाई कोर्ट के फैसले पर सवाल उठा रहे हैं, अवमानना है उनके फैसले की। ये तो नहीं है, हम कर सकते कभी भी ऐसा। तो अभी आप क्या कह रहे हैं? हमने आपसे कहा ना कि 1991 एक्ट जो है उसको पहले खत्म कर दिया जाए। तो अभी वो खत्म नहीं हुआ, हाई कोर्ट ने फैसला दे दिया, तो आप मानने से इनकार कर रहे हैं ना। देखिए ये प्लेटफॉर्म हाई कोर्ट के फैसले को लेकर तो सवाल नहीं उठाने के लिए है, अवमानना नहीं हो सकती। आप बीजेपी जा रहे हैं, हम देश की आखिरी अदालत जाने को तैयार तो हैं, बिल्कुल जाइए, लेकिन ये बात की संवैधानिक अधिकार है। हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया है, उन्होंने कहा है कि 1991 एक्ट बाधित नहीं करता है, आप सीधा बोल रहे हैं कि बीजेपी खत्म कर दे। ये सुप्रीम कोर्ट में मालूम चल जाएगा। मैंने आपसे कहा ना 30 सितंबर 2010 में जो बाबरी मस्जिद का फैसला आया था, 3 हिस्सों में जमीन को बांटा था, शायद आपको याद होगा, 3 हिस्सों में बांटा था, और बाद में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने पूरी की पूरी जमीन दे दी हिंदू पक्ष को। तो फैसला सेशन कोर्ट में क्या हुआ, हाई कोर्ट में क्या हुआ, फिर सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ, ये सब सामने और आगे भी ऐसा ही होगा। आप कैसे कह सकते हैं कि क्या होगा क्या नहीं होगा? ये सारे जब सर्वे पर स्टे लग सकता है तो कुछ भी हो सकता है। नूर अहमद साहब जी, वही है, कुछ भी हो सकता है, तरीका भाई कुछ भी हो सकता है भाई, तो कह रहा हूं मैं। हाँ जी, कि तर्ज वही है, तरीका वही है, सारे इस तरह के मसाइल जो है बाबरी मस्जिद के तर्ज तरन्नुम पर लाए जा रहे हैं, और वैसे ही फैसले होंगे। चलिए ठीक है, मैं अजहरी साहब लौटती हूँ आपके पास में। हमारे साथ में हमारे दूसरे मेहमान भी जुड़ गए हैं, आचार्य राज मिश्रा जी, हिंदू धर्म गुरु हैं। राज मिश्रा जी, स्वागत है आपका न्यूज स्टेट पर। जी, सबसे पहले तो मैं आपकी प्रतिक्रिया लेना चाहूंगी हाई कोर्ट के आज के फैसले को लेकर। देखिए, हमेशा जो कोर्ट का फैसला है, कोर्ट इसलिए होता ही है कि वो दूध का दूध और पानी का पानी करे, सही को सही और गलत को गलत बताए। ठीक है, तो जो सबसे पहले फैसला आया है कानूनी फैसला है, और हम उसका बहुत स्वागत करते हैं, और हम धन्यवाद करते हैं कोर्ट का। जो हमारी लड़ाई है उसमें हमें सही डिसीजन दिया गया कि वाकई में इसका सर्वे होना चाहिए, इसके बारे में डिस्कशन होना चाहिए, इसके बारे में बात होनी चाहिए। अजहरी साहब को शायद इस बात का पता ही नहीं है, जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की बात कर रहे हैं, इनको पता होना चाहिए कि जब ये काशी वाला मुद्दा भी चल रहा था, तो काशी वाले मुद्दे में भी ये सुप्रीम कोर्ट गए थे, और सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा इनको ये कहा था कि कोई भी इस प्रकार का जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है, ये रिलीजियस कैरेक्टर को पता करने के लिए मना नहीं करता। इस चीज को ध्यान रखिएगा। यही तो पता करना है भाई कि वो मस्जिद का पार्ट है या मंदिर का पार्ट है, इसको पता करने के लिए अगर सर्वे किया जा रहा है तो उसमें आपको आपत्ति किस बात की है? तो जो ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की बात कर रहे हैं, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट, माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह स्पष्ट रूप से कहा है कि किसी प्रकार से प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का उल्लंघन नहीं है। और इनको एक बात और बता दीजिए कि जो वहां पर कुर्सी पर जज बैठे होते हैं ना, वो आपसे और हमसे ज्यादा कानून के जानकार होते हैं। ऐसा नहीं होता, वो कानून की जानकारी नहीं होती जो आप यहां बैठ करके अपनी राय दे रहे हैं। तो किसी प्रकार से प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का मामला नहीं है। दूसरा, अयोध्या राम मंदिर के मामले में
कानून से अलग हट करके किसी प्रकार का कोई डिसीजन नहीं दिया गया था, ये इनको ध्यान होना चाहिए। अच्छा चलो, आज मैं पूछ लेता हूं, अजहरी साहब यहाँ बैठे हुए हैं, इनसे पूछिए कि उस मस्जिद के किसी प्रकार के कोई दस्तावेज है इनके पास, किसी प्रकार का कोई पेपर है इनके पास? ये वो वाला कंडीशन है, कहीं भी जाओ कब्जा कर लो और कह दो जी ये जगह हमारी है, अब हम इसको छोड़ेंगे नहीं, और जैसे उस पर कोई दूसरा पक्ष कोर्ट जाए, उस पर जांच की बात आए, बस चिल्लाना शुरू कर दो, जी ये तो बीजेपी गलत कर रही है, ये तो हमारे संविधान, अब ये तो संविधान का हनन हो रहा है, ये तो हम पर जुल्म किया जा रहा है, ये तो हम पर अत्याचार किया जा रहा है, बस इसको उठा करके शुरू कर दो। तो ये इनका जो रोना है मुझे समझ नहीं आता है भाई। अगर आप लोग इतना डरते क्यों हो किसी जो सच्चाई सामने आने से, कोर्ट की प्रक्रिया से इतना डरते आखिर क्यों हो? मुझे वो शब्द याद आता है कि पहले जो कहते थे हम खुदा से नहीं डरते, वो आज खुदाई से डर रहे हैं। तो इस प्रकार की जो परिस्थिति है वो नहीं होनी चाहिए। हजारी साहब जब टीवी डिबेट में बैठा करें, बात किया करें, तो पहले सही क्या है और गलत क्या है उसको जाना करें और उसके ऊपर आया करें। मैं थोड़ा इसका इतिहास ऋतु जी बताना चाहता हूँ। 1815 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक ऑक्शन किया था, जिसमें बनारस के राजा पटनी मल जी ने इस संपत्ति को खरीदा था। ठीक है, 13 कुछ एकड़ करके ये संपत्ति थी, जिसका टाइटल उनके पास है। वो डॉक्यूमेंट्स आज भी हमारे पास मौजूद है। और उसके बाद 2000 उसके बाद राजा पटनी मल ने इसको कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट को पूरी तरह खरीद करके दे दिया। 1958 में एक फर्जी संस्था बनाई गई, कृष्ण जन्मभूमि सेवा संघ, उसी ने इसमें एक थोड़ा सा फैसला किया, जिसमें यह कहा गया, सुन लीजिए, कि जहां तक ईदगाह के लोग घुस आए, जो उन्होंने इंक्रोचमेंट कर लिया है, जहां तक जबरदस्ती घुस आए हैं, वहां तक उनका कब्जा रहने दिया जाए। इस प्रकार की बात उस संस्था की कोई ऑथेंटिसिटी नहीं थी, उस संस्था की कोई मान्यता नहीं थी। वो एक प्रेशर में आकर के डिसीजन लेती है, वो जमीन हमारी है, उसको एक एक इंच हम लेके रहेंगे और न्यायिक प्रक्रिया के अंतर्गत लेकर के रहेंगे। ये अजहरी साहब को बहुत ध्यान से सुन लेना चाहिए। ठीक है, चलिए अजहरी साहब बात कीजिए अपनी पूरी, आप कुछ कहना चाह रहे थे। भाई आपने कहा ना आपके पास कोई दस्तावेज हैं या नहीं। हाँ, चलिए हमारे पास दस्तावेज नहीं है तो ऐसे नहीं, लेकिन अजहरी साहब आपके एक सवाल का जवाब शायद आपको मिला होगा। वर्शिप एक्ट को लेकर आप बात कर रहे थे कि हाई कोर्ट ने आखिर कैसे कह दिया, तो शायद आपने वो सुन लिया होगा कि आखिर क्या है जो पूरा फैसला सुनाया उन्होंने। देखिए, हमारे पास सबसे बड़े दस्तावेज ये हैं कि 1947 में वहां ईदगाह और मस्जिद थी। हमारे पास सबसे बड़े दस्तावेज ये हैं कि 1991 एक्ट जो अब भी है उसको खत्म नहीं किया अभी। हम नहीं बोले, हमने सुना आपको। देखिए, हमने आपको सुना है, हमने सुना है आपको, हमने आपको सुना है अभी, हमने आपको सुना है। सुनने की आदत डालिए, सुनने की आदत डालिए, ओवर होने की जरूरत नहीं आपको। सुना या नहीं सुना? हमने आपको सुना है जनाब, हमने आपको सुना है। आप पहले आपको ज्यादा बोलने की आदत है तो आप बोलते रहिए। वो एक्स पार्टी बन गया है और यहाँ चैनल पर दूसरों की आवाजों को दबाने के लिए आते हो। ऑफ इंडिया अगर एक्स पार्टी बन जाता है आपका कोई काम नहीं है। देखिए, अगर आप दोनों बात करेंगे तो कैसे समझ में आएगा कि आप अपनी बात अगर ठीक तरीके से अपनी बात रखेंगे, एक दूसरे को क्रॉस मत कीजिए, एक एक करके बात कीजिए। आप जैसे अभी आप बोल रहे थे खुदा से डरने वाले, खुदाई से डर गए। आप हमें डराने की कोशिश कर रहे हैं, कभी आपने डरते हुए देखा है? लेकिन देखिए अजहर साहब, ऐसा कौन सा अजहर साहब बात सुनिए, अजहरी साहब की बात सुनिए कि सरकारी रिकॉर्ड में मस्जिद को लेकर किसी तरह का कोई दस्तावेज नहीं है। डरे तो आप हो, घबराए हुए तो आप हो, क्या आपका हर चीज पर दावा है? मुसलमानों ने कहीं मुसलमान नमाज पढ़ रहा है, आपको एतराज है? मुसलमानों की तादाद पर एतराज है? अजहरी साहब क्या बात कर रहे हैं आप? किस बात पर एतराज है, किसको एतराज है? अब सड़क पर कुछ भी करेंगे तो जाहिर है ना कि सवाल उठेंगे। सड़क पर वाहन चलने के लिए होता है, नमाज पढ़ने के लिए सड़क की जगह नहीं है। आप मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ेंगे तो आपको कौन मस्जिद से बाहर निकाल देगा कि आप नमाज मत पढ़िए? ये बताइए पहले तो। गुंडागर्दी हो रही है, किस तरह की गुंडागर्दी हो रही है? किस तरह की गुंडागर्दी की बात आप कर रहे हैं यहाँ पर?
इंसाफ है या नहीं? ऋतु जी, कौन जीने नहीं दे रहा आपको? महीनों के लिए सड़कों को जाम आप कर रहे हो तो ऐतराज नहीं है। हमने अगर 5 मिनट के लिए नमाज पढ़ ली तो ऐतराज हो गया। बोलिए ना, आप बोलिए। बताइए अजहरी साहब, पहले तो ये बताइए कि कब आपको अपने रब की इबादत करने से रोका गया है? कहीं किसी ने आपको रोका है? आपके मस्जिद से कब आपको बाहर निकाला गया है कि आप निकलिए, नमाज ना पढ़िए? कौन इबादत करने से रोक सकता है आपको? कभी किसी ने नहीं रोका है। बेकार की बात ना कीजिए, ठीक से बात कीजिए। एक तो बेकार की बात मत कीजिए, ठीक से बात कीजिए। आपको कौन जीने से रोक रहा है भारत में? इस देश में किसी ने आपको रोका है? देखिए अजहरी साहब, बात बिल्कुल गलत है। मुद्दे से मत भटकिए। मुद्दा क्या है? मुद्दा है हाईकोर्ट का फैसला, और उसी पर ही बात कीजिए। और रही बात रिकॉर्ड की, सरकारी दस्तावेजों में कोई रिकॉर्ड नहीं है, ये भी बात है। बात वही कीजिए जिसके फैक्ट्स हो। ठीक है, मैं आपके पास आऊंगी। शारी जी बताइए। महिला हो तो महिला, मतलब आप, मैं पूरी गरिमा में हूँ अजहरी साहब, मैं पूरी गरिमा में हूँ। क्या बदतमीजी की है मैंने आपसे? आप अपनी बात रख रहे हैं, मैं आपको करेक्ट कर रही हूँ, सिर्फ इतना किया है। इसके अलावा एक शब्द मैंने आपसे एक्स्ट्रा नहीं कहा है। आप गरिमा में आप बात कीजिए। मैंने अपनी गरिमा अच्छी तरह से, मुझे पता है, मैंने उसको नहीं लांघा है। मैं अपनी सीमा जानती हूँ अजहरी साहब। ठीक है आचार्य जी, आप बात कीजिए। आपको चापलूसी करनी है, टॉपिक से मत भटकिए, आचार्य जी आप बात कीजिए। हजारी साहब, गुंडागर्दी पता है क्या होती है? गुंडागर्दी होती है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट जाकर के कब्जा कर लिया जाए, बीच में वहां मजार बना दिया जाए और कहा जाए कि ये वक्फ बोर्ड की संपत्ति। इलाहाबाद हाई कोर्ट की बात कर रहा हूं, साधारण बात नहीं कर रहा हूं, जाकर के देख लीजिएगा। इलाहाबाद हाई कोर्ट को वक्फ बोर्ड की संपत्ति घोषित कर दी गई। इसको कहते हैं गुंडागर्दी। गुंडागर्दी पता है क्या है? गुंडागर्दी आकर के देखिए, कुतुब मीनार के बगल में एक मस्जिद है जहां लिखा है कि 27 मंदिरों को तोड़ करके बनाया गया। गुंडागर्दी उसको कहा जाता है। देखिए हाई कोर्ट के फैसले को लेकर हम बात कर रहे हैं। शाही ईदगाह और जन्मभूमि का ये मामला चल रहा है। मैं एक बार दोबारा मुद्दा याद दिला दूं यहाँ पर अजहरी साहब। मुद्दा ये है कि हाईकोर्ट ने आज फैसला सुनाया है जिसमें उसने कहा है कि ये मामला पोषणीय नहीं है, जिसमें कार्रवाई। देखिए मेरी बात सुनिए, इस मामले को लेकर आगे सुनवाई हो सकती है 12 तारीख की। मैं आचार्य जी आपके पास आऊंगी। जैसे कि अजहरी साहब ने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि इस मामले के दस्तावेज है कि वहां पर मस्जिद थी, लेकिन ये बात कई बार सामने आई है कि सरकारी रिकॉर्ड्स में ऐसी किसी तरह के दस्तावेज नहीं है। एक बात ध्यान रखिएगा, सुन लीजिए। सबसे पहले मैंने इसीलिए कहा, अजहरी साहब थोड़ी देर शांत हो जाइए भाई। काहे मतलब बीच में चिल्लाने की आदत सी पड़ी हुई है क्या? आपकी बकवास सुनने के लिए नहीं बैठे आप। सुन लीजिए, तो आपकी बकवास सुनने के लिए यहाँ कोई बैठा है? आपकी बकवास सुनने के लिए बैठा हुआ है यहाँ? जब कोई प्रूफ है नहीं तो बीच में डिस्टर्ब करने का जो तथ्यात्मक बात है उसको यहाँ किया करो। तो तथ्यात्मक बात है उसको किया करो, और यहाँ फालतू की नौटंकी मत किया करो। तुम्हारी बकवास करने का, आपकी कोई यहाँ बकवास सुनने के लिए बैठा है? ये जो नाटकबाजी और एक्टिंग आप कर रहे हो बैठे हुए, ये बहुत पहले छोड़ा है। समझ में आया नहीं मुझे? ऋतु जी एक बात मैं बताऊं, अजहरी साहब के पास कोई प्रूफ नहीं है, इस कारण से इस प्रकार की बातें कर रहे हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा अजहरी साहब, ये मामला कोर्ट में ख्याल रखिए की नानीगिरी कहीं और दिखाई है। आपको तमाम दर्शक देख रहे हैं, आप एक ऐसे प्लेटफॉर्म पर बैठे हैं जहां आपको कई लोग सुन रहे हैं, लाखों करोड़ों लोग आपको देख रहे होंगे। आपको तो शब्दों की गरिमा का ख्याल रखिए। सुन नहीं रहे होंगे लोग, आपको तो सुन नहीं रहे होंगे। जो सुन रहे हैं वो फैसला करने के विवेक है उनके पास में, वो विवेक है उनके पास में, वो खुद ही देख लेंगे कौन क्या कह रहा है, क्या नहीं बोल रहा है। आप बोलने दीजिए आचार्य राज जी को, उसके बाद आप बोलिएगा। अजहरी साहब जरा शांति रखिए, आराम से बात कीजिए। आराम से मैं भी बात कर रही हूँ, आप भी रखिए। आराम से बात कीजिए अजहरी साहब, आराम से बात कीजिए। जितनी इज्जत के साथ मैं बात कर रही हूँ उतनी इज्जत के साथ आप भी बात कीजिए। मुझे आप ज्यादा समझाइए नहीं। आपको समझने की जरूरत है इसीलिए समझा रही हूँ, वरना मुझे कोई शौक नहीं है आपको समझाने का। आपको इसीलिए ये प्लेटफॉर्म मिला कि आप अपनी बात रखिए। आचार्य राज जी बोलिए। आपको चेतावनी दे रहा हूँ, डिबेट कराना सीख लीजिए आप। अजहरी साहब सबसे पहले टॉपिक पर आइए, डिबेट मुझे मत बताइए, आप जवाब देना सीख लीजिए। मेरा काम है सवाल पूछना और मैं पूछूंगी, आप मुद्दे पर रहिए, मुद्दे पर रहिए, मुद्दे पर रहिए, मुद्दे पर रहिए। आचार्य राज मिश्रा जी आप बोलिए। ऋतु जी सबसे पहले इनको चुप कराइए, और अगर इस प्रकार से नहीं तो ऐसे लोगों को डिबेट में बुलाइए मत जो इस प्रकार की यहाँ डिबेट में आकर के और डिबेट को डिस्टर्ब करने का प्रयास करें। अगर कोई प्रूफ हो तो उस पर बात करनी चाहिए, और नहीं हो तो उस पर बात नहीं करनी चाहिए। सुन लीजिए,
हम सभी को पता है और हर जगह देखा जाए तो ये बिल्कुल स्पष्ट है कि हमारी वहां पर मंदिर थी, भगवान कृष्ण की जन्मभूमि थी, जिसको तोड़ करके जबरदस्ती वहां पर कब्जा किया गया। ठीक है, ये पूरे इतिहास में लिखा हुआ है, शायद इनको भी ये बात पता होना चाहिए। औरंगजेब ने बाकायदा इसको कराया, मस्जिद आलमगिरी इत्यादि में सारी चीजें ये स्पष्ट रूप से वर्णन है, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो वर्णन ना हो। सिंपल सी बात आती है भाई कि देश में हम सभी लोग भाईचारा चाहते हैं और देश में शांति चाहते हैं। ठीक है, अब वो भाईचारा और शांति कैसे उत्पन्न हो, उसका तरीका है कि हम लोग आपस में बैठ करके बात कर लें। हमारी जो चीज जो हमारे वेदों में लिखी है, हमारे शास्त्रों में लिखी है, उसको हमको दे दिया जाए, है ना। जो आपके शास्त्रों में लिखी है, आपके किताबों में लिखी है, उसको आप ले लीजिए, बात ही खत्म कर लेते हैं। एक भाईचारा का तरीका यह है। दूसरा भाईचारा का तरीका है कि जिसके पास उसके कागजात हैं, जिसके पास उसके डॉक्यूमेंट्स हैं। आपको मैं स्पष्ट रूप से बता दूं कि 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा कि अगर किसी जमीन पर जबरदस्ती कब्जा किया गया है तो उस पर कभी भी केस किया जा सकता है। ये मामला किसी धार्मिक विषय का नहीं है, सबसे पहले जहरी साहब को यह समझना चाहिए। ये मामला है जमीन के मालिकाना हक का। अब ये मामला अगर कोर्ट में गया है तो आपके पास पेपर है, आप ले जाकर के दिखाइए, मेरे पास पेपर है, मैं लेकर के दिखाऊंगा। इसमें इस प्रकार बिलबिलाने से, इस प्रकार चिल्लाने से तो ये मामला सॉल्व होगा नहीं। जिसके पास पेपर होगा, कोर्ट उस सबूत को देखेगा और उसको स्वीकार करेगा, उसके हक में डिसीजन देगा। तो यहां पर आकर के जबरदस्ती का ये कर रहे हैं, ये जुल्म किया जा रहा है, इस प्रकार की बात करने की जरूरत नहीं है। और मेरे दृष्टि से जिस प्रकार राम मंदिर का डिसीजन आया है, सत्य के आधार पर आया है, प्रूफ के आधार पर आया है। के मोहम्मद साहब, आप लोगों को पता होगा, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के उस टाइम पर जो है वो हेड थे, बाकायदा उन्होंने सर्वे किया और जो प्रूफ मंदिर के थे वहां निकल करके आए। उसी प्रकार यहां का भी सर्वे होगा और जो सच है वो सबके सामने आएगा और सच को ही हम स्वीकार करेंगे। ये लोग, पता है आपको, इस्लाम को भी फॉलो नहीं करते। इस्लाम भी स्पष्ट रूप से कहता है कि किसी के द्वारा जबरदस्ती छीनी गई किसी वर्जिन होनी चाहिए जगह जहां पर इबादत की जाए, जहां पर मस्जिद बनाई जाए। इस प्रकार की बात इस्लाम भी कहता है। इस्लाम कहता है किसी धार्मिक स्थल को तोड़कर बनाया गया, किसी के द्वारा जबरदस्ती लिया गया, किसी प्रकार धोखा करके किसी से ली गई जमीन पर कोई भी इबादत गाह नहीं बन सकती है, कोई मस्जिद नहीं बन सकती है। तो इन लोगों को कम से कम ये तो सोचना चाहिए भाई कि तुम इस्लाम धर्म के लिए जब कन्वर्ट हुए थे तो ये सोचकर कन्वर्ट हुए, चलो कि धर्म में कन्वर्ट हुए, उसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन अगर इस्लाम मानते हो तो इस्लाम के अकॉर्डिंग तो चलो, तो वो भी नहीं चलते हो और यहाँ आकर के अनाप शनाप बातें करते हो, ये मेरे हिसाब से ठीक नहीं है। जी ऋतु जी। बिल्कुल। और इसके साथ ही एक बात और यहाँ पर ये कि जब जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि 1968 के वक्त में जो संस्था थी, जन्मभूमि संस्था, सेवा संस्थान जो था, और इसके साथ ही शाही ईदगाह मस्जिद कमेटी थी, तो कि वहां पर उस वक्त कमेटी जो थी वो तभी बनी थी और इसके साथ ही मस्जिद उस वक्त थी जब ये समझौता हुआ था पूरा, या मस्जिद बाद में बनी थी समझौते होने के? मस्जिद देखिए, उस टाइम पर यह हुआ था, एक इंक्रोचमेंट उस टाइम तक हो चुका था। अतिक्रमण इन लोगों ने जब अब उस टाइम तक इंक्रोचमेंट उस जगह पर इन लोगों ने किया था, आपस में लड़ाई ना हो इस कारण से जबरदस्ती फर्जी संस्था, उसकी बात सुन लीजिए, 1958 के अंतर्गत फर्जी संस्था श्री कृष्ण जन्मभूमि सेवा संघ करके एक फर्जी संस्था बनाई गई और उस संस्था ने कहा कि ईदगाह के लोग घुस आए, ये भी कहा गया, सुन लीजिए, कि ईदगाह के लोग यहां तक घुस आए हैं, इस कारण से झगड़ा ना हो, चलो यहां तक ये अपनी इबादत करते रहे, इस प्रकार की बात की गई। अच्छा, आप एक बात बताइए, जब भी कोई बात होती है तो यही कहा जाता है कि भाई आपके पेपर कहां है, नहीं? बिल्कुल। कोर्ट में जब कोई मामला जाता है और अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट्स है तो दिखाओ ना। हमारे पास डॉक्यूमेंट्स है, आज भी हमारे पास। चलिए, ठीक है आचार्य जी, बहुत शुक्रिया आपका अपना कीमती वक्त देने के लिए।